जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अमजद मेट्रो 7 न्यूज़ के साथ और आज हम मौजूद हैं पीपल्स सेक्रेटेरिएट में फ़रीद अंसारी साहब के साथ। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे पीपल्स पार्टी के 54वें योम तासीस के हवाले से। जी फ़रीद साहब, आज आप क्या कहेंगे योम तासीस के हवाले से? ये बड़ा बड़ा तारीख़ी दिन है पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए कि ऐसी पार्टी का वजूद आया जिसकी जड़ें अवाम में थी। और पीपल्स पार्टी हकीकी सियासी जमात है। बाकी आप तमाम जमातों का अगर तजिया करें तो हर जमात एक जमात से निकली है। क्यू लीग, फिर नून लीग, तो नून लीग, क्यू लीग, ये लीग, तो शेख रशीद लीग, पता नहीं कितने लीग है कि अब इन सब में लीक हो गया है और पानी बह रहा है। हमारी भाई जमात है जिसमें कोशिश की गई कि इसमें भी लीग बन जाए, लेकिन बन ना सके। आज इसकी सालगिरह हम इस खुशी से बना रहे हैं कि हमारी कायद दुनिया की बहुत कम मिसालें होती हैं जिसने जमहूरियत के लिए अपने आप को तख्तादार पे चढ़ाया। और ये हमें एजाज़ है कि हमारी एक क़यादत ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहादत का रुतबा पाया, दूसरी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसने भी शहादत का रुतबा पाया। बेगम नुसरत भुट्टो जिनको कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब लाठी मारी और जमहूरियत की बहाली के लिए वो मैदान में आई थी, और वो लाठी की चोट ऐसी थी जो उनके मरने का सबब बना। तो ये पार्टी है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप तो बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, ये मेरा कैमरा मैन भी बहुत पुराना है। मैं आपको हकीकत एक चैलेंज कर रहा हूँ आज आपके इस चैनल के ज़रिए कि आप पीपल्स पार्टी जैसी एक पार्टी पूरी दुनिया में अगर आप ले आओ तो मैं साथ पार्टी छोड़ूँ। मैं आप देखें ना, बचपन से भुट्टो शहीद के साथ तस्वीर हुआ है, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं बचपन पीपल्स पार्टी की गोद में, और मेरी दुआ है कि मेरी मौत भी पीपल्स पार्टी की गोद में आए। तो मैं भी अपनी 50 साल पूरे करने वाला हूँ। मैं दावा करता हूँ आपके इस कैमरे के ज़रिए, आपके इस माइक के ज़रिए कि एक पार्टी पीपल्स पार्टी जैसी पूरी दुनिया में ले आओ। उन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। कश्मीर में देखें क्या हो रहा है, बहुत सी जगहों पर आप देखें कि लोग आज़ादी के, श्रीलंका में क्या हो रहा है, ये सरदार हमारे सिख भाई खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़े, उसमें शहीद भी हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी भाई जमात है जिसकी क़यादत से लेके कारकुनों तक जमहूरियत के लिए लड़ाई की। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहा था, पार्लियामेंट की मजबूती और जमहूरियत के लिए लड़ रहा था। बेनज़ीर भुट्टो इतनी लंबी जदोजहद जो परवेज़ मुशर्रफ के लिए किया, वो हुकूमत के लिए नहीं किया था। कोई मुल्क पाकिस्तान आज़ाद नहीं करा रहा था। या और जमातें जो यहाँ हमारी मुनाफिक जमातें जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं, जो चाह रही है मुल्क टूट जाए, जो कि इंशाल्लाह उनके ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। जब तक पीपल्स पार्टी के कारकुन भी है जिंदा तो ये मुल्क नहीं टूटेगा। लेकिन कोशिश जो हो रही है ना, बलूचिस्तान में हो रही है, कराची में हो रही है, सिंध में हो रही है, बहरहाल वो नाकाम कोशिश है। मैं गहराई में नहीं अहमियत नहीं दूँगा उनको। लेकिन हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से लेकर वर्कर तक उसने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी और अपनी जानों का नजराना दिया। तो पीपल्स पार्टी के तो मैं इनके मुकाबले नहीं करता और जमातों से। तो हमारी पार्टी एक अवामी पार्टी है, मुख्तसरन एक मार्क्सिस्ट की पार्टी है। अब देखो ना, इस कमरे में आप जो इंटरव्यू ले रहे हो, इसी कमरे में पंजाबी भाई मिलेगा, सिंधी मिलेगा, उर्दू स्पीकिंग मिलेगा, बलोच मिलेगा। मतलब ये वो गुलदस्ता है जिसमें सारी कौमें, अभी बाहर हो रहा बकरा माइनॉरिटीज़ का हो रहा है, ईसाइयों का हो रहा है, पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग वाले कर रहे हैं, मेहंदी और मिठाइयाँ और चूड़ियाँ तकसीम हो रही है सालगिरह की खुशी में, तो वो सब ईसाई बरादरी है। तो हमारी पार्टी में ना मज़हब का झगड़ा, ना कौमियत का झगड़ा,
हमारे अगर झगड़ा है तो गुर्बत से झगड़ा है, बेरोज़गारी से झगड़ा है, नौजवान जो बेरोज़गार घूमे उनके लिए झगड़ा है। और इंशाल्लाह जैसे कि नारा है पाकिस्तान में कि बेनज़ीर आएगी, नौकरियां लाएगी, बेनज़ीर जिंदा है, शहीद है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी फिर आएगी वफाक में और नौकरियां भी लाएगी और इंशाल्लाह नौकरियां देगी भी। तो पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। शुक्रिया। फरीद अंसारी साहब मौजूद थे आज हमारे साथ पीपल्स सेक्रेटेरिएट में और योम तासीस के हवाले से हमने उनसे गुफ्तगू की है। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ मोहम्मद अमजद, मेट्रो 7 न्यूज़, पाकिस्तान।